दोस्तों नमस्कार। अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हुबेदार। आइए आज हम बात करते हैं बाघ गुफा के बारे में, जो आईएएस पीसीएस टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बाघ गुफा क्या है, क्यों इसका नाम बाघ पड़ा, कहाँ है ये, किस जगह है, इसमें कितनी गुफाएं हैं, आइए टोटल हम बताते हैं आपको। ये बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। ये बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है, जो धार जिले में पड़ता है और यह गुप्त काल में बनी हुई है। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला में धार जिले में बाघनी नदी के किनारे 150 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा बनी हुई है। और विंध्य पर्वत कैसे क्या था आइए हम बताते हैं। एक बार अगस्त्य मुनि तपस्या के लिए जा रहे थे और विंध्य पर्वत जो है बहुत ऊंचा हो गया था, तो उसमें ऊंचाई से सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही थी। सारे जीव जंतु घबरा गए थे, सब पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मची थी। तो अगस्त्य मुनि को भगवान से प्रार्थना किए कि हिमालय पर्वत को घमंड हो, विंध्य पर्वत को घमंड हो गया है और इसको कैसे क्या किया जाए। तो भगवान ने उन्हें बताया कि आप जाइए और विंध्य पर्वत से कहिए कि मुझे तपस्या में जाना है और आप लेट जाइए थोड़ा या बैठ जाइए, हम चले जाएं। तो अगस्त्य मुनि ने गए और विंध्य से प्रार्थना किए कि विंध्य आप थोड़ा बैठ जाइए या लेट जाइए, मैं आगे बढ़ूं, इसके बाद आप फिर वापस आऊं तो आप खड़े हो जाना। जब अगस्त्य मुनि गए तो विंध्य लेट गए। तो विंध्य पर्वत बहुत दूरी तक, यहाँ से जब लेटा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैला। तो उसी पर्वत पर 150 फीट ऊंची जो बाघनी नदी बहती है, उसी बाघनी नदी के किनारे 150 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक बाघ गुफा बनी हुई है। बाघ गुफा, इसका नाम क्यों बाघ पड़ा, इसके बारे में हम आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ये बाघ गुफा धार जिले में स्थित है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये बाघनी नदी के किनारे पर स्थित है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है और विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। और इस नदी में जब ये गुफा बनी तो उसके बाद यहाँ कुछ बाघ गुफा में रहने लगे और उस नदी के पास भी, गुफा के पास रहते थे, इसलिए इसका नाम बाघनी नदी भी पड़ा और बाघ गुफा भी पड़ा और बाघ नाम का गांव भी है वहाँ, इसलिए इसे बाघ गुफा कहते हैं। और इसमें 9 गुफाएं हैं। इसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। और स्थानीय लोग इसे पंच पांडव के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो सब लोग पांडव इसी गुफा में आकर अपना समय व्यतीत किए थे। तो आइए हम बात करते हैं इसकी खोज कब हुई। इसकी खोज, इसका पहले देखते हैं इसका समय क्या है। इसका समय है गुप्त काल। कब है? गुप्त काल। इसका समय गुप्त काल है और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है। और इसकी तकनीकी जो है टेम्परा है। इसकी तकनीकी टेम्परा फ्रेस्को है। इसकी तकनीकी टेम्परा फ्रेस्को है। और इसकी प्रतिलिपि किसने तैयार किया? इसकी प्रतिलिपि
इसकी प्रतिलिपि बंगाल के नामी गिरामी चित्रकार असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने सन 1921 में तैयार की। सन 1921 में तैयार की और इस बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलयन था। इस गुफा का प्राचीन नाम, इसी बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलयन था। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कलयन किस गुफा को कलयन कहा जाता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कलयन है क्या, सोचते हैं पढ़ाया नहीं गया या मिला नहीं, तो इसी गुफा को कलयन कहा जाता है। और इस गुफा के जो चित्र बने हैं वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित बने हैं। किस धर्म से? महायान बौद्ध धर्म से बने हुए हैं। और यह इसकी खोज लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। जो आप नाम सुने होंगे अजंता का, अजंता में भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर इसमें बाघ में भी चित्र बने हुए हैं जो मनमोह लेता है एकदम। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध से संबंधित टोटल चित्र बने हैं और इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं। कितनी? 9 गुफाएं टोटल, इसमें 9 गुफा है। इस गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं जो वर्तमान में 7 नष्ट हो चुकी हैं। नष्ट प्राय जो है 7 नष्ट प्राय हो चुकी है और 2 गुफा अभी है, उसमें भी पानी रिसता है और पहाड़ियों से आता है। धीरे धीरे सब मतलब स्थिति उसकी गड़बड़ होती चली जा रही है। और जो बची है गुफा नंबर 4 और 5, इसी 2 गुफाओं में भी चित्र है, मिलते हैं। जिसमें गुफा नंबर 4 में 6 दृश्य देखने को मिलते हैं। गुफा नंबर 4 में 6 दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसमें रंग महल नाम से जाना जाता है। जो 4 में 6 दृश्य मिलते हैं, गुफा नंबर 4 को रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं दृश्य नंबर 1। पहला दृश्य जो है इसमें शोकाकुल स्त्री है, जो परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। शोकाकुल स्त्री किस गुफा, बाघ गुफा के किस दृश्य में शोकाकुल स्त्री का चित्र है? तो इसमें गुफा नंबर 4 में पहला दृश्य जो है शोकाकुल स्त्री का है। तो और दूसरा दृश्य जो है इसमें 4 भद्र पुरुष सुखासन मुद्रा में हैं। कितने पुरुष हैं? 4 भद्र पुरुष, माने एकदम खुशी में लीन हैं, खुशी में लीन हैं, जो किसी गंभीर बात की चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरे दृश्य का चित्र है जिसमें दिखाया गया है एकदम मग्न है। और तीसरा दृश्य है गंधर्व भिक्षु, गंधर्व भिक्षु जो आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। चौथे दृश्य में स्त्री गायिकाओं का दल है, 7 स्त्री गायिकाओं का दल है और एक नर्तकी है जो मृदंग बजा रही है प्रसन्न मुद्रा में। और यही 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें से। दृश्य नंबर 4 जिसमें 7 गायिकाओं का दल, एक नर्तकी है, और प्रथम दृश्य शोकाकुल स्त्री। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में, और आईएसपीसीएस में भी आया है। चौथा दृश्य है गायिकाओं का दल और 5वें दृश्य में 17 घुड़सवारों का जुलूस है। कितना? 5वें दृश्य में 17 घुड़सवारों का जुलूस। और छठा दृश्य में हाथियों का जुलूस है जिसमें हाथी और घुड़सवार दिखाए गए हैं। तो 7वें दृश्य के बारे में बात करने चल रहे हैं। 7वें दृश्य में 4 हाथी और 3 घुड़सवार का दृश्य है। 4 हाथी और 3 घुड़सवार का दृश्य है जो बहुत ही रोमांचक है। तो आइए हम बाघ के बारे में और बात करते हैं। हाँ, सन 1953, सन
सन 1953 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। सन 1953 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, जो पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण में सौंपा गया, सन 1953 में भारत सरकार ने इस पर विचार किया और यह राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ, और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। इसकी देखरेख पुरातत्व करते हैं। अच्छा हाँ, कई इतिहासकार इसे चौथी और 5वीं सदी में निर्मित बताते हैं। चौथी और 5वीं शताब्दी में, अधिकतर इसे 7वीं सदी में भी मानते हैं। अधिकतर इसे 7वीं सदी में भी मानते हैं कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह चौथी 5वीं सदी में बना है, और कुछ बताते हैं 7वीं सदी में बना है। तो इसकी यही कहानी है। और जो मनमोहक चित्र है अजंता और एलोरा में, उससे कम नहीं है बाघ में, उससे कम नहीं है बाघ गुफा में। ठीक महायान धर्म से संबंधित है इस गुफा का चित्र। और यह गुफा जो है बाघ नदी के किनारे पर स्थित है। बाघ नदी का नाम क्यों बाघ पड़ा? इतिहास में मिलता है कि इस नदी के किनारे जो है बाघ निवास करते थे। इस नदी के किनारे बाघ निवास करते थे, इसलिए इस नदी को बाघनी नदी भी कहा जाता है। और इस गुफा के अंदर भी बाघ रहते थे, इसलिए इसे बाघ गुफा भी कहा गया। तो तमाम बात है। और इस गुफा में जाने के लिए आप धार जिले से 17 किलोमीटर दूर है बाघ गुफा, जो या तो आप धार जिले से होकर जा सकते हैं, धार मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूरी है, या 2-3 मील की दूरी पड़ेगी। बगल में एक महू स्टेशन है, महू रेलवे स्टेशन से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ की प्रकृति सुषमा बहुत ही सुंदर है। जो एकदम गर्मियों में जाते हैं, जो बताते हैं कि इसमें जाते हैं ऐसा लगता है कि एकदम फुल एसी चल रही है, बहुत ठंडी लगती है। और ये बहुत ही रोमांचक जगह है, बहुत ही रोमांटिक है। इसमें भगवान बुद्ध संबंधी सारे चित्र बने हुए हैं। और 9 गुफाएं थी, जिसमें 7 गुफाएं नष्ट प्राय हो चुकी हैं। अब तक 2 गुफाओं के ही चित्र अभी बने पड़े हैं। और इसकी खोज डेंजर फील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी, जो कि हमने पहले आपको बता चुका। 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। जो लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड 1818 में इसकी खोज की, और इसकी प्रतिलिपि जो है तैयार किए थे सन 1921 में बंगाल के चित्रकार नामी गिरामी असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस। असित कुमार नंदलाल बोस दोनों ही बहुत निपुण चित्रकार हैं बंगाल के। और इसी गुफा का प्राचीन नाम कलयन था। क्या था? कलयन। इसको कलयन नाम से भी पुकारा जाता है। प्राचीन में इसे कलयन भी कहा जाता था। प्राचीन में इसे कलयन भी कहा जाता था। और यह बाघनी नदी के किनारे है। यह गुफा बाघनी नदी के किनारे है। कौन नदी है? बाघनी। यह गुफा बाघनी नदी के किनारे है। और बाघनी नदी
नर्मदा की सहायक नदी है। बाघनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, जो बाघनी स्थान से 2-3 मील की दूरी पर है। 2-3 मील की दूरी है। बाघनी नदी जो है नर्मदा से इसकी दूरी जो है 2-3 मील की दूरी है, 2 या 3 मील की दूरी। और आइए हम बताते हैं कि इसमें कैसे जाएंगे, आप कहाँ से जाएंगे। आप कहीं से अगर ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं तो इंदौर जाइए। इंदौर से फिर सटा हुआ धार जिला है, आप धार जाइए। जो जिस ज़िले में बाघ गुफा है वो धार जिला है, जो धार मुख्यालय से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और बगल में महू स्टेशन है, महू स्टेशन से लगभग 2-3 मील की दूरी पर है। तो आप ऐसे जा सकते हैं। और इस नदी में इस समय तो पानी नहीं है, पानी बहुत कम है। और यहाँ जाने में बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है और बहुत ही मनमोहक हरियाली है। और यहाँ जाने पर एकदम जब जो चले जाते हैं मन लालायित होता है, इसलिए कि वहाँ बहुत ही शोभनीय स्थान है। इस जगह एकदम हरियाली आच्छादित है। और ये जो है पहले हम आपको बता चुके हैं कि भारत सरकार जो है इसे 1953 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। और इसका जिम्मा जो है पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व को सौंपा गया। और इसमें 700 इस गुफा की टोटल 9 गुफा की सम्मुख भाग की लंबाई, इस गुफा की सम्मुख भाग की लंबाई 750 फुट है। टोटल 750 फुट है इसकी, 750 फुट इसकी सम्मुख लंबाई। और 150 फुट ऊंचाई पर है, बना हुआ है, जिसमें बलुआ पत्थर से खोदकर बनाया गया है। और यह गुप्त काल में बना। किस काल में बना है? गुप्त काल में बना है। और इस गुफा की खोज हमने बता दिया कि लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में किया था। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसकी खोज, बाघ गुफा की खोज किसने किया, तो आप भूलिएगा मत। ये 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने की थी। और इसकी प्रतिलिपि किसने तैयार किया? इस गुफा की प्रतिलिपि जो है इसकी गुफा की प्रतिलिपि इसका असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने तैयार की थी। असित कुमार हलदलाल प्रतिलिपि, इसकी प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और किया सन 1921 में। सन 1921 में इसकी प्रतिलिपि सन 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने तैयार किया। और यह जो है बौद्ध धर्म के महायान धर्म से संबंधित है। इस गुफा के चित्र बौद्ध धर्म के महायान धर्म से संबंधित है। और इस गुफा में सबसे रोमांचक बात यह है कि यहाँ पहले जब इसमें बने रहे होंगे, ये गुफा की जब खुदाई हुई होगी,
जब इस गुफा का निर्माण हुआ होगा, जब तक लोग थे तब तक थे जो, उसके बाद यहाँ जब हट गए तो यहाँ बाघ निवास करने लगे, यहाँ बाघ निवास करने लगे और इसी नाम से इसी गुफा को बाघ गुफा भी कहा गया। और बगल में इसी बाघ के रहने के स्थान को बाघ गुफा नाम पड़ा और इसी नाम बाघ के ही रहने के स्थान के कारण इस नदी का नाम भी बाघनी नदी पड़ा। और बगल में एक गांव बाघ गांव भी है, इसी नाम से बाघ नाम से जाना जाता है, जो इस गुफा से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है बाघ गांव। तो इसका बहुत ही रोमांचक वर्णन है कि बाघ क्यों पड़ा, इसमें बाघ रहते थे। हाँ सही है, बाघों का स्थान था, इसलिए इसे इस गुफा का नाम बाघ गुफा पड़ा। और इसमें 9 गुफाएं थी। कितनी थी टोटल? 9 गुफा। 9 गुफाओं में इस समय 7 गुफा नष्ट प्राय हो चुकी है। 7 गुफा जो है नष्ट प्राय हो चुकी है। जो चौथी और 5वीं गुफा बची है उसी में सुरक्षित चित्र बचे हैं कुछ, जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। और चौथी गुफा का नाम रंगमहल से भी जाना जाता है। इस गुफा का नाम रंगमहल नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बहुत ही रोमांचक चित्र बने हैं, बहुत ही रोमांचक चित्र बने हैं। पहले दृश्य में देखिए, शोकाकुल स्त्री है, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि बाघ गुफा में शोकाकुल स्त्री किस दृश्य में है। तो आपको लिखना होगा गुफा नंबर 4 में प्रथम दृश्य में शोकाकुल स्त्री है। गुफा नंबर 4 में रंगमहल नाम से जाना जाता है और उसमें जो है प्रथम दृश्य, जिसमें टोटल 7 दृश्य है, 7 दृश्य में प्रथम दृश्य जो है वह शोकाकुल स्त्री का है। दूसरा दृश्य है जो 4 भद्र पुरुष बैठे हुए हैं, और 4 भद्र पुरुष जो बैठे हैं और सुखासन मुद्रा में बैठकर आपस में बात कर रहे हैं और खुश हैं, जो दिखाया गया है। आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में मग्न हैं। ये दूसरे दृश्य की बात है। और तीसरा दृश्य जो है गंधर्व भिक्षु। तीसरे दृश्य में क्या है? गंधर्व भिक्षु। गंधर्व भिक्षु आकाश में विचरण करते हुए दिखाए गए हैं। गंधर्व भिक्षु आकाश में विचरण करते हुए दिखाए हैं। यह भी बहुत रोमांचक चित्र है। चौथा दृश्य जो है वह गायिकाओं का दल है। चौथा दृश्य गायिकाओं का दल है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि बाघ गुफा के किस गुफा में और किस दृश्य में गायिकाओं का दल है। तो आपको लिखना मतलब बताना होगा गुफा नंबर 4 में जो चौथा दृश्य है वो गायिकाओं का दल है। और 5वां दृश्य है 17 घुड़सवारों का जुलूस। 5वां दृश्य में 17 घुड़सवारों का जुलूस दिखाया गया है, जो किसी राजा के राज तिलक का प्रतीक माना जाता है। किसी समारोह से वापस लौट रहे हैं, उसी का दृश्य दिखाया गया है। और 6ठा दृश्य है हाथियों का जुलूस। 6ठे दृश्य में हाथियों का जुलूस दिखाया गया है और एक घुड़सवार भी है। हाथियों का जुलूस भी है और एक घुड़सवार का दृश्य है। और 7वें दृश्य में 4 हाथी हैं और 3 घुड़सवार का दृश्य है। 4 हाथी और 3 घुड़सवार का दृश्य है। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए। इसके बाद हम आपको अगली बार अगले वीडियो में मिलते हैं और आपको फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको अगले वीडियो में फिर कुछ बताएंगे और
इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो, और ना अच्छा लगे फिर भी आप कमेंट करिए ज़रूर। इसके बाद हम अगले क्लास में, हमारा सुबह 5 बजे क्लास चलता है, अब अगले क्लास में हम आपको अजंता के बारे में बताएंगे। अगला क्लास हमारा फिर चालू होगा, तो अगले क्लास में लेकर आएंगे हम अजंता के बारे में। दोस्तों नमस्कार।